हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, वैसे तो मकर संक्रांति का पवित्र पर्व हर वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन कई बार ग्रहों के विशेष योग और सूर्य की चाल के चलते कन्फ्यूज़न से रहता है कि मकर संक्रांति का वह पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा या 15 जनवरी को। इस बार भी मकर संक्रांति का पर्व 2 दिन रहेगा। ऐसे में मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त, तिथि और महत्व क्या है, इसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस साल भी मकर संक्रांति का पर्व 14 तथा 15 या दोनों दिन मनाया जाएगा। शास्त्रों में मकर संक्रांति में स्नान, दान, ध्यान, तप और तर्पण का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इसीलिए इसको महासंक्रांति भी कहा जाता है। महासंक्रांति के दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है और इससे शुभ फल भी मिलता है। इसलिए हमें इस दिन गरीबों को और ब्राह्मणों को दान अवश्य देना चाहिए। इस दिन गेहूं, चावल, वस्त्र, कंबल आदि दान में देने चाहिए और ध्यान रहे कि हमें पुराने वस्त्र दान नहीं करने, नए वस्त्र दान करने हैं, तभी उसका फल हमें प्राप्त होगा। कुछ न कुछ दान करने से हमारे जीवन में सकारात्मकता का वास होता है तथा नकारात्मकता दूर होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से भी हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस वर्ष महासंक्रांति का पर्व 14 जनवरी से शुरू होकर 15 जनवरी तक चलेगा। देश के अलग अलग राज्यों में विभिन्न परंपराओं के साथ यह महासंक्रांति का पर्व मनाया जाता है। सूर्य देवता का दक्षिणायन से उत्तरायण में होने का पर्व ही महासंक्रांति पर्व कहलाता है। इस वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस बार 14 जनवरी 2022 में सूर्य का धनु से मकर राशि में प्रवेश का पुण्य काल है 2:32 दोपहर से शाम को 5:55 तक होगा, यानी कि 5:55 पर सूर्य के अस्त होने का पुण्य समय होगा। दोस्तों, 2022 में मकर संक्रांति का वाहन बाघ रहेगा। ज्योतिर्विदों के अनुसार शिक्षित और विद्वानों के लिए मकर संक्रांति का पर्व बड़ा ही पुण्यकारी तथा लाभकारी रहेगा। यद्यपि यह अनिष्टकारी नहीं होगा, फिर भी वातावरण में भय व चिंता का माहौल बना रहेगा। वैसे तो जिस दिन सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करता है उसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, इसलिए यह पर्व 14 जनवरी को ही मनाया जाएगा। लेकिन उदया तिथि के महत्व को देखते हुए 15 जनवरी को भी स्नान, दान, तप, तर्पण आदि का महत्व बताया गया है। ऐसे में लोगों को अपनी राशि के अनुसार दान देना चाहिए। दोस्तों, मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत ही पवित्र व शुभ होता है। इसके साथ ही सारे मंगल व शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि इस दिन खंड मास भी समाप्त हो जाता है। आपको बता दें कि जिस काल में सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, तो उस काल को हम मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन बहुत सारे खेल खेले जाते हैं और पतंग भी उड़ाई जाती है। कहीं कहीं इस पर्व को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर लोग खिचड़ा बनाते हैं तथा उसका दान करते हैं। इस पावन दिन पर लोग स्नान व दान करते हैं। इस वर्ष दान पुण्य करने का जो शुभ मुहूर्त है वह 14 जनवरी को 2:43 से 4:28 का समय अति शुभ माना गया है। इस दिन को उत्तर प्रदेश में उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ कई मेलों व उत्सवों का आयोजन होता है। दोस्तों, इस वर्ष कोविड के चलते गवर्नमेंट ने मेलों व उत्सवों पर बैन लगा रखा है। वही लोग गंगा नदी में या किसी नदी में स्नान भी नहीं कर पाएंगे। नहीं तो लोग इस दिन काशी, गंगा व नदियों के संगम पर स्नान करते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं।
तो फ्रेंड्स, आप अपने घर पर ही पानी के अंदर गंगा जल मिलाकर उससे स्नान कर सकती हैं। और इसी दिन चावल, तिल, गुड़, चिड़वा, स्वर्ण व वस्त्र दान करने की परंपरा है। घरों में लोग खिचड़ी बनाकर खाते हैं तथा तिल व गुड़ के लड्डू बनाने व खाने की परंपरा है और खाने से पहले वे सूर्य देव को ये लड्डू चढ़ाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भी मकर संक्रांति पर्व का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं। क्योंकि सूर्य देव मकर राशि के स्वामी होते हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। वहीं कुछ लोगों की मान्यता है कि इस दिन भीष्म पितामह ने अपनी देह का त्याग किया था और इसलिए इस दिन को पावन माना जाता है। इस दिन गंगा नदी समुद्र में जा मिलती है, इसलिए लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं। और दोस्तों, इसी दिन से, मकर संक्रांति के दिन से ही ऋतु परिवर्तन भी होता है। इसी दिन से ही शीत ऋतु का जो भयानकपन होता है, यानी कि जो तेज शीत ऋतु है, उसका प्रभाव कम होने लगता है। भयंकर सर्दी कम हो जाती है और लोगों को सर्दी से राहत मिलती है। तो दोस्तों, दान, स्नान, तप, तर्पण का यह पर्व हमारे देश के धार्मिक व सांस्कृतिक पर्वों में से एक है। लेकिन हर राज्य में यह अपने रीति रिवाज व परंपराओं के अनुसार मनाया जाता है। तो दोस्तों, आप किस राज्य में रहते हैं व आपने यह त्यौहार कैसे मनाया, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। और मेरी तरफ से आपको तथा आपके पूरे परिवार को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। ओम सूर्याय नमः।